कम ऑन हेलन, जल्दी कर। हेलन, स्वीटी, वेयर आर यू? कहाँ हो? डैडी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हेलन, हैप्पी बर्थडे टू यू। वेरी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे डार्लिंग। थैंक ये रहा यू। आपका गिफ्ट और केक आ रहा है। वाह मम्मा। एक्चुअली अच्छा हुआ आप जल्दी आ गए। हम लोग होटल क्वींस पैलेस जा रहे हैं, है ना? अच्छा मैम, अरे हम अपनी बेटी का बर्थडे इधर सेलिब्रेट कर रहा है और तुम उधर क्वींस पैलेस होटल क्यों जाओगी? मैं अकेली थोड़ी ना जा रही हूँ, हेलन भी मेरे साथ जा रही है। हेलन, यस You डैडी। too? मिसेस ईला विंसी, जस्ट एक्सक्यूज मी। यस, मैं हूँ इला विंसी। जी मैं होटल क्वीन पैलेस से आया हूँ। मुझे एनएम साहब ने भेजा है। अच्छा अच्छा, थैंक यू। उन्हें हमारी तरफ से थैंक्स कहना और कहना हम आ रहे हैं। जी अच्छा, थैंक यू वेरी मच। ओके। वाओ, लेट मी सी व्हाट इज देयर। Let's just see what is there for Helen. Yes. Oh, my God, this is beautiful. Really, Mama? एक्सक्यूज मी, ये सब क्या हो रहा है? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ये इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट किसने भेजा है? ये एक्चुअली कल मैं होटल गई थी, वहां पे एक बहुत बड़ा फिल्म का प्रोड्यूसर ठहरा हुआ है। उसने हमारी हेलन को देखा, इसे अपनी अगली फिल्म में हीरोइन बनाने का प्रॉमिस किया है। ये गिफ्ट भी इसी ने दिया है। Isn't it beautiful? ऐसा करो, ये गिफ्ट मुझे दो। क्यों? मैं इसे उस प्रोड्यूसर को वापस करके आता हूँ और तुम दोनों को कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हम जाएंगे और जरूर जाएंगे। ईला, तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो? अपनी बेटी को उस प्रोड्यूसर के हाथों। बस बस, क्या यही मेंटालिटी है तुम्हारी? अरे यू नॉट अंडरस्टैंडिंग। वो उसने हेलन को हीरोइन बनाने का प्रॉमिस किया है। हमारी बेटी हीरोइन बनेगी। अरे हमारे सारे सपने सच हो जाएंगे। अरे इज्जत की दो रोटी बेइज्जती के ऐशो आराम से लाख दर्जे बेटर होती है। ईला, जिस दुनिया के सपने तुम इसे दिखा रही हो ना, वहां के सपने सिर्फ सपने ही रहते हैं। नहीं, ये ख्वाब मैं पूरा करके दिखाऊंगी। फिल्म फिल्म फिल्म, तुम्हारे सर पे अपनी बेटी को हीरोइन बनाने का भूत सवार है और कुछ दिखता ही नहीं है तुम्हें। इस लालच में, इस चमक दमक की फरेबी दुनिया में न जाने कितनी माओं ने अपनी बेटियों की जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। नहीं, मैं अपनी बेटी को बदनामी के इस कुएं में कभी नहीं गिरने दूंगा। ना, हाँ, समझ गई मैं। आई हैव अंडरस्टूड यू। तुम मुझसे जलते हो, खुद तो कुछ बन नहीं सके, इसलिए दूसरों को भी कुछ बनते हुए नहीं देख सकते। व्हाट अ मीन मेंटालिटी। लेकिन आज मैं नहीं रुकूंगी। मैं हेलन को लेकर जाऊंगी। कम ऑन हेलन। नहीं मम्मा, मैंने कहा ना, चलो मेरे साथ। मगर मम्मा, अगर ऐसे अपने डैडी की तरफ देखोगी ना, तो तुम्हारे सारे सुनहरे सपने चकनाचूर हो जाएंगे। अरे यू शुड कंसिडर योरसेल्फ लकी। तुम्हें इतना बड़ा चांस मिल रहा है। अगर आज तूने ये चांस गवा दिया ना, तो फिर सारी उम्र पछताती रहेगी तू। कम ऑन, कम विद मी। मत जाओ बेटे, रुक जाओ बेटे। डोंट गो हेलन। डोंट गो। उन दोनों के जाने के बाद मैं परेशान भी था, गुस्सा भी, मगर क्या करता, मैं मजबूर था। उसी कश्मकश में बैठा सोच रहा था क्या करूं क्या ना करूं। नीला, तुम अकेली आ गई? हमारी बेटी कहाँ है? वो होटल में है। होटल में? होटल में क्या कर रही है? प्रोड्यूसर ने उसकी बर्थडे की खुशी में एक पार्टी रखी है। पार्टी के बाद वो उसे घर छोड़ जाएगा। क्या तुमने अपनी बेटी को एक अननोन, एक
अजनबी के साथ अकेला छोड़ दिया? मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बेगैरत औरतें देखी हैं इला, लेकिन तुमसे ज्यादा बेगैरत औरत मैंने नहीं देखी। जस्ट माइंड योर लैंग्वेज। अरे जो औरत अपनी बेटी को एक अय्याश और घटिया आदमी के साथ होटल में अकेला छोड़ाए, वो बेगैरत नहीं बल्कि नीच है। जस्ट शट अप। तुम खुद एक घटिया इंसान हो, इसलिए तुम्हें दूसरे भी घटिया नजर आते हैं। तुम अपने आप को समझते क्या हो, हाँ? कि दुनिया में तुम ही एक शरीफ और इज्जतदार इंसान हो, बाकी सब गुंडे बदमाश हैं। अरे अरे वो इतना बड़ा रिच प्रोड्यूसर है, लोग इसे मिलने को तरसते हैं, और वो हमारी बेटी को, हमारी हेलेन को हीरोइन बना रहा है, इसीलिए उसने इतनी बड़ी पार्टी दी है। ये सुनकर खुश होने की बजाय यू आर फीलिंग जेलस, क्योंकि ये सब कुछ तुम नहीं उसे दे सकते, और तुम दोगे भी कैसे? तुम्हारे पास है ही क्या सिवाय जलन के? Shut up! इला, I say shut up! इला! विजय साहब, उसके बाद मुझे अपने घर की बर्बादी साफ साफ नजर आ रही थी, लेकिन मैं बड़ा ही कमजोर किस्म का इंसान हूं। काश थोड़ी हिम्मत कर पाता तो ये सब कुछ नहीं होता। उस रात जब मेरी बेटी उस पार्टी से लौट कर आई, तो मैंने देखा कि मेरी हेलन वो पहले वाली हेलन थी नहीं। शी वॉज अ डिफरेंट गर्ल। पता नहीं क्या हो गया था उसे। उसने मुझसे भी कोई बात नहीं की, बस फिर वो एक उदासी की तस्वीर बनकर रह गई, और उसके साथ मेरी वाइफ इला भी। फिर एक रात वो दोनों मुझे छोड़कर चली गई। आइए मिस्टर विंसी। हेलो इंस्पेक्टर, मेरी बीवी और बेटी के बारे में कुछ पता चला? विंसी साहब देखिए, आपको अपने दिलो दिमाग को जरा मजबूत करके वो सब कुछ सुनना पड़ेगा जो मैं आपको बताने चाह रहा हूं। आप क्या कहना चाह रहे हैं इंस्पेक्टर? विंसी साहब, हमें 2 लाशें मिली हैं जिनकी शक्लें पहचानने के काबिल नहीं है, मगर जो तफसील आपने उनके कपड़ों के बारे में बताई है वो खुद आप चलकर देख लीजिए। आइए। आइए, ये देखिए। Oh my God. No. 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 ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। मिस्टर विजय, उस दिन के हादसे के बाद मेरी जिंदगी एक बोझ सी बन गई। मैं सिर्फ एक अंदाजा लगा सकता हूं कि उन दोनों ने खुदकुशी सिर्फ इसलिए की कि इला और हेलन ने जो ख्वाब देखा था हीरोइन बनने का, वो ख्वाब पूरा नहीं हुआ।
मिस्टर विजय, इन दोनों को मरे हुए 5 साल हो गए। मरे 5 साल? मैं चलता हूं विंसी साहब। मैनेजर साहब कहाँ हैं? हेलो विजय साहब, सब खैरियत? मैनेजर साहब, आप प्लीज मेरा कमरा बदल दीजिए। आपने ही तो कहा था कि मुझे ऐसा रूम चाहिए जिसमें प्राइवेसी हो। मुझे नहीं चाहिए कोई प्राइवेसी। देखिए, आज रात आप कैसे भी उस कमरे में गुजार लीजिए, कल सुबह होते ही मैं आपका कमरा चेंज कर आप दूंगा। कल सुबह की बात कर रहे हैं? मैं उस कमरे में एक पल भी नहीं रह सकता। लगता है वो वहम आपके दिलो दिमाग से गया नहीं है विजय साहब। मुझे कोई वहम नहीं है मैनेजर साहब। देखिए विजय साहब, लोग हमारे होटल से जलते हैं। अगर आप जैसा कस्टमर भी लोगों की बातों में आकर इस तरह से पेश आएगा तो हमारे होटल की बदनामी हो जाएगी विजय साहब। सुनिए, देखिए मैनेजर साहब, अगर आप मेरा कमरा बदल सकते हैं तो ठीक है, वरना मैं आपके होटल से अभी और इसी वक्त चेकआउट कर रहा हूँ। मैं यहाँ काम करने आया था, न जाने किस टेंशन में फंस गया हूँ मैं। ठीक है सर, मैं आपका कमरा बदल दूंगा, आई प्रॉमिस सर। लेकिन कल आपकी तसल्ली के लिए मैं 2 सिक्योरिटी गार्ड आपके रूम के बाहर तैनात कर देता हूँ। आप आधी रात को भी दरवाजा खोलकर उन्हें तलब कर सकते हैं। सर, सिर्फ 1 रात की बात है, 1 रात की। अब तो आप थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सलाम साहब। सलाम साहब। साहब डरिए मत, हम हैं यहाँ रात भर। साहब आप बिंदास रहिए। देखो, मैं अंदर कुछ काम कर रहा हूँ, कोई भी अंदर ना आने पाए। कोई से मेरा मतलब है कोई भी। ओके सर। Excuse me. कौन है? कौन है? मैं हूँ साहब। तुम? आओ साहब। ये एक्सक्यूज मी किसने कहा था? मैं बोला साहब। क्या है साहब, जब खाना लेकर अंदर आया मैं देखा आप बाथरूम में रॉयल शावर बाथ ले रहे। इसके पहले कि ये गर्म खाना ठंडा हो जाए मैंने अपने अनोखे अंदाज में बोला Excuse me. गड़बड़ हो गई साहब। तुम जाओ यहाँ। नहीं साहब, मुझे हुक्म मिला है कि मैं आपको खाना खिलाने के बाद ही जाऊं। बाबा मैं खाना खा लूंगा, तुम जाओ। ठीक है साहब, तुम्हें खाना खा लेंगे, मेरे को बहुत खुशी हो जाएगी साहब। मगर साहब मैं बाहर बैठा हूं, जब आप खाना खा लेंगे तो मैं अंदर आ जाऊंगा और ट्रेन लेके चले जाऊंगा साहब। साहब
आप बहुत बड़े राइटर हैं साहब। आपकी कहानी में मेरे लायक कोई छोटा सा रोल या रनिंग रोल हो तो मेरे को बोल देना साहब। हाँ हाँ बोल दूंगा, तुम जाओ यहाँ से। मैं जाऊँ ना? हा, एक बार मेरे को रोल मिल जाए, मैं बड़ों सुनो। बड़ों को। जी साहब। हाँ, तुमने कभी फिल्मों में एक्टिंग की है? जी साहब, मैंने बड़ी बड़ी फिल्मों में छोटा छोटा रोल किया है। आज तक कोई मेरे को रनिंग रोल नहीं दिया साहब। मेरे को एक बार रनिंग रोल दे देंगे, फिर देखिए मेरे सीने में जो आग है मैं क्या करके बताऊंगा साहब। ये होटल की नौकरी को लात मार के आपकी फिल्म लाइन के पीछे दौड़ता रहूंगा साहब। अच्छा देखो, ऐसा है, जी साहब। अगर मुझे लगा कि तुम्हारे लायक कोई रोल होगा जी साहब। तो मैं तुम्हें जरूर बुलाऊंगा। जी साहब, जरूर बुलाना साहब मेरे को। मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ साहब। है साहब? अब तुम जाओ। ठीक है साहब, जरूर सोचना साहब, मैं बाहर खड़ा हूँ, आप आवाज देंगे मैं ट्रेन लेने अंदर आ जाऊंगा साहब। जाओ। जाता हूँ साहब। हाँ, मेरे को रनिंग रोल मिल जाए, मैं होटल की नौकरी को लात मार के चले जाऊंगा। हाँ। तुम लोग हाँ? वाह हीरो वाह, आजकल बहुत ज्यादा सेवा हो रही है साहब की। अरे साहब बहुत बड़े राइटर हैं। तुम लोग ने कहावत नहीं सुनी, जो करे सेवा उनो खाए मेवा। वाह हीरो वाह, क्या डायलॉग मारा है तूने। अबे चुप, धीरे बोल, साहब डिस्टर्ब हो जाएंगे, उनो काम कर रहे हैं। पता नहीं साहब ने खाना खाया है कि नहीं खाना खाया है यार। तो अंदर जाके देख लेना तू। नहीं, अंदर जाके देखना नहीं, मैं फिल्मी स्टाइल से सुनूंगा। कान लगा के देख ऐसा। ये क्या बदतमीजी है? What is this nonsense? कोई गड़बड़ नहीं साहब, मैं दरवाजे पे कान लगा के सुन रहा था कि आपने खाना खाया कि नहीं खाना खाया साहब। तुम ट्रे लो और बाहर जाओ। जी साहब, बहुत गड़बड़ हो गई साहब। अरे बाप रे। और जी सुनो, साहब। जी साहब। मैं कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ, जी। कुछ लिख रहा हूँ, जी। कोई भी अंदर ना आने पाए। जी, I कोई need अंदर no नहीं आएगा। disturbance। ओके साहब, नो डिस्टर्बेंस। चलता हूँ साहब, मेरे लिए एक रोल लिख देना साहब। अब जाओ। जी साहब। दरवाजा बंद कर लेना साहब। ए, सुनो साहब, अंदर डायलॉग लिख रहे, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, समझा क्या? अटेंशन में खड़े हो जाओ। एक्सक्यूज मी। देखिए देखिए, मुझे मालूम है आप कौन हैं। मैं आपके घर से ही आ रहा हूं। देखिए आप प्लीज यहां से चली जाइए। साहब, ये मेरी बेटी हेलन है। बड़ी टैलेंटेड है। एक एक्ट्रेस में जो भी खूबियां होनी चाहिए सब मौजूद है इसमें। आप इसका मुकाबला किसी भी बड़ी हीरोइन के साथ कर सकते हैं। आपको यकीन नहीं आता तो खुद देख लीजिए। हेलन, बता दे साहब को कि तू कितनी टैलेंटेड है।
सुनिए इसे। देखिए, मैं एक राइटर हूं, मैं आपको हीरोइन नहीं बना सकता। साहब, देखा ना आपने, मेरी बेटी है ना टैलेंटेड, बन सकती है ना हीरोइन। हाँ हाँ, बन सकती है। मैंने कहा ना, मैं एक राइटर हूं। मैं प्रोड्यूसर से इसकी सिफारिश करूंगा। अब आप जाइए, जाइए यहां से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमें आपसे यही उम्मीद थी। वैसे मैं आपसे माफी चाहती हूँ, मैंने आपको दोबारा डिस्टर्ब किया। अच्छा तो हम चलते हैं। चल बेटी चल। मैनेजर साहब कहाँ हैं? मैनेजर साहब कहाँ हैं? क्या बात है साहब? मैं इस कमरे में एक पल भी नहीं रह सकता। कहाँ है मैनेजर साहब? क्या हुआ विजय साहब? मैनेजर साहब, मैनेजर साहब, मैनेजर साहब, वो औरत मैनेजर साहब आज अकेली नहीं आई थी, वो तो अपनी बेटी को भी साथ लेकर आई थी। विजय साहब, ये प्रॉब्लम अब खत्म हुई समझो। जी क्या मतलब? मतलब ये कि अब आप इस कमरे में नहीं रहेंगे। मैंने आपके लिए दूसरे कमरे का इंतजाम कर दिया है। ये देखिए, चाबी साथ में लाया हूँ। रूम नंबर 306, 3rd फ्लोर। आइए आइए मेरे साथ, आइए आइए विजय साहब, आइए। विजय साहब, अब इस रूम में आपको कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होगी। आप जब से आए हैं बहुत डिस्टर्ब रहे हैं। इस रूम में आप अपना काम आराम से कर सकते हैं। अरे हाँ, वो बेल बॉय आपका सामान लेकर आता ही होगा। तो मैं चलूं? ओके ओके, थैंक यू। नरेश, तुम? हाय विजय। हाय, आओ आओ। यार तूने कमरा क्यों चेंज कर लिया? अरे क्या बताऊं तुम्हें, वो कमरा नहीं था, टेंशन का घर था। जब से आया हूं मैं तो कुछ काम ही नहीं कर पा रहा हूं। क्या? इसका मतलब तूने अभी तक काम शुरू ही नहीं किया? कुछ नहीं हुआ अभी तक नरेश, तुम बैठो तो। आओ आओ, इधर आओ। हाँ विजय, तो आप बता। नरेश, उस रूम में काम करना पॉसिबल ही नहीं था यार। नरेश, द रूम इज हॉन्टेड। हॉन्टेड? व्हाट डू यू मीन बाय हॉन्टेड यार? नरेश, उस कमरे में आत्माएं आती हैं। आत्माएं? ये हंसने की बात नहीं है नरेश। कुछ दिन पहले एक औरत वहां आई थी, अपनी बेटी को हीरोइन बनाना चाहती थी। क्या? हाँ, और एक रात पहले वो अपनी बेटी की फोटो छोड़ के गई है वहां। यार विजय, तूने ये सब जागते हुए देखा या सोते हुए? मजाक मत कर नरेश, तेरे आने के जस्ट पहले वो औरत अपनी बेटी को साथ लेकर यहाँ आई थी। यार ये तू सब क्या अनाप शनाप बक रहा है? प्लीज बिलीव मी नरेश। क्या ये तूने बात होटल वालों को बताई? बताई थी, लेकिन मेरी बात पे कोई यकीन ही नहीं कर रहा है। अरे कौन यकीन करेगा इन बेतुकी बातों पर? विजय, यार आत्माओं की कहानियां पढ़ते पढ़ते और उन्हीं के बारे में दिन रात सोचते सोचते तेरे दिल और दिमाग में आत्माओं ने डेरा डाल दिया है। यार ये कुछ नहीं है, सिर्फ तेरा वहम है, वहम। ये वहम नहीं है नरेश। यार ये वहम नहीं है तो फिर क्या ही ये? जा देख, शायद तेरी आत्मा आई हो। नरेश, साहब, आपका सामान बहुत भारी है साहब। अंदर रखो। अरे साहब, आप राइटर साहब को बोलिए ना मेरे रोल के बारे में साहब। मैं सामान रख के आता हूँ साहब। बाकी ठीक है ना साहब? हाँ, अभी आया। साहब, एक मिनट साहब, मेरे रोल के बारे में आपने कुछ जरूर। साहब एक मिनट, जब आपने कमरा छोड़ा था तो वहां पे मुझे एक फोटो मिली थी, शायद आपके काम की हो साहब। ओह माय गॉड। नरेश,
नरेश, नरेश, ये देखो, देखो इस फोटोग्राफ को। इस लड़की और इसकी मां ने खुदकुशी की थी। पुलिस ने इनकी लाशें वादियों में बरामद की और इनके फादर मिस्टर विंसी को सौंप दी। नरेश, नरेश, मैं उस कब्रिस्तान से होकर आ रहा हूं। इन दोनों को मरे 5 साल हो चुके हैं और ये दोनों मेरे कमरे में आती थी। नरेश, मैं अभी आया। नरेश, नरेश, अरे नरेश, 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 क्या हुआ इसे? Excuse me. Excuse me. हेलो मैनेजर साहब। कहिए विजय साहब, क्या बात है? मैनेजर साहब, मेरे दोस्त नरेश मल्होत्रा किस रूम में हैं? जरा बात कराइए उनसे मेरी। हाँ, वो नरेश मल्होत्रा, वो तो अभी अभी अपनी गाड़ी लेकर बाहर गए हैं। बाहर गए? जी। ओके। Excuse me. आप यहाँ भी? आप घबराइए नहीं। हम आपसे कुछ मांगने नहीं आए हैं। हम तो आपका शुक्रिया अदा करने आए हैं। मेरा शुक्रिया अदा? हाँ विजय साहब, आज आपकी वजह से हमें हमारी मंजिल मिल गई। यह हमारी आपसे आखिरी मुलाकात है। हमने तो कमरा नंबर 105 छोड़ भी दिया है। आज की रात हमारी मुक्ति की रात है। मगर ये आप सब नहीं समझेंगे, क्योंकि आप बहुत नेक और शरीफ इंसान हैं। इस दुनिया में आप जैसे इंसान नहीं हैं। इस दुनिया में तो जालिम और मक्कार इंसान है। मगर जाने से पहले हम आपको यह जरूर बताएंगे कि यहां जो कुछ हो रहा था उसकी वजह क्या थी। यह बात आज से 5 साल पहले की है, जब इसी होटल के कमरा नंबर 105 में एक फिल्म प्रोड्यूसर आके ठहरा था। क्योंकि मेरी बेटी को फिल्मों में काम करने का बहुत शौक था, मैं इसे उस प्रोड्यूसर से मिलवाने ले गई। ठीक उसी तरह जिस तरह मैं इसे आपसे मिलवाने लाई थी। मैं इसे अकेली उस कमरे में छोड़कर आ गई। और जब मेरी बेटी वापस लौटी तो वो एक पत्थर की मूरत बन चुकी थी, बिल्कुल बेजान, बिल्कुल खामोश। हमारी तो दुनिया ही लुट चुकी थी। फिर एक दिन अचानक ये अपने कमरे से बाहर निकली और घर के बाहर चली गई। मैं इसके पीछे गई और देखा कि ये भाग ही जा रही थी सुसाइडल पॉइंट की तरफ। मैंने इसे आवाज देकर रोकना चाहा, इसने मेरी आवाज नहीं सुनी। मैंने चीख कर चिल्लाकर इसे रुकने के लिए कहा, लेकिन ये नहीं रुकी। बस इसने वहां से कूदकर अपनी जान दे दी। इस सब की जिम्मेदार मैं ही थी, इसलिए मैंने भी अपने आप को खत्म कर दिया।
विजय साहब, मेरी बेटी एक बहुत खुददार और गैरतमंद लड़की थी। अपनी आबरू लुट जाने का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसीलिए मरने के बाद भी हमें चैन नहीं मिला, सुकून नहीं मिला। हमारी आत्मा भटकती रहती थी उस आदमी के लिए। जब भी हमें पता चलता कि इस होटल में कोई प्रोड्यूसर आके ठहरा है, हम यहां पहुंच जाते कि शायद वो हमें मिल जाए। आखिर वो हमें मिल गया, हमारी तलाश खत्म हुई, हमारा इंतजार खत्म हुआ। अच्छा विजय साहब, अब हम चलते हैं। विजय साहब, आप यहां? और ये सामान? लगता है आप सारी रात यहीं पर सोए हैं। उस रूम में भी कुछ प्रॉब्लम? नहीं मैनेजर साहब, अब तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। आप मेरा बिल बनवा दीजिए, मैं होटल छोड़कर जा रहा हूं। ओके, एज यू विश।